is a man. हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस। तो हो गया कल का और लाइव ट्रेडिंग होगी आज की। आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 को गुड बाय, लास्ट डे ऑफ निफ्टी 50। वेरी वेरी गुड इज इमोशनल, क्या बोलते हैं, मोमेंट। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। मेरे टारगेट्स सब कुछ मुझे आंखों के सामने दिखने लग गए हैं। इंट्यूशन, काफ़ी गलतियाँ, तो अभी इनको इम्प्रूव करने का स्पेस। और उसके बाद रॉकेट होता है ना, रॉकेट के माफिक उड़ना स्टार्ट। तो सब के सब बिके हुए हैं। डायलॉग बाजी करता है सारा। अभी जरा सा मैं सेट कर देता हूँ। एनालिसिस मैंने कर रखा है तो मैं बार बार नहीं करना चाहूँगा आज, क्योंकि आज काफ़ी लंबा डे होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को आज फाइनल करना है, फाइल्स वगैरह रेडी करनी है इनकी कि क्या क्या हुआ है, जर्नल रेडी करना है। अबे यार, ये फायर्स का बड़ा दिक्कत है बैंकर की, सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं ये लोग। निफ्टी 50, हाँ, उसके बाद कल से हम फायर्स में शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। और हम कर रहे हैं आरटीएम, और हम चले। अब हमारी तरफ से सिर्फ एनालिसिस वीडियो आएंगी, लाइव ट्रेडिंग आएगी नहीं। अभी न जाओ छोड़कर। और वहाँ पे गोल सिंपल अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड बहुत क्लियर है। गोल बड़ा सिंपल रहेगा उधर, टारगेट बेसिस। उधर ट्रेल होंगे, 2/3 को मैं फोकस करूँगा बड़े टारगेट्स के लिए। छोटे टारगेट के छोटे टारगेट के लिए नहीं, बट इनिशियली आपको थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर रहना है ताकि अच्छा रहे। ये ओएनजीसी और ऑयल तब से खुले ही जा रहे भाई। ऑयल और ओएनजीसी ने तो खैर जाना ही है, क्योंकि वॉर जैसे सिनेरियो मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हो रखे हैं और एज एक्सपेक्टेड बहुत लफड़ा हो रहा है। रिलायंस मार्केट को होल्ड कर रहा है, दैट इज़ अ गुड सिनारियो, फाइन विद दिस, बट कितना तो होल्ड करोगे आप रिलायंस। क्या ये वर्ल्ड वॉर है? मुझे तो नहीं लग रहा। जिस स्केल पे हो रही है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, और इतना कुछ शांत भरा है कि लग नहीं रहा है। रिसेशन लाने की हो सकती है, क्योंकि लोग थोड़ा सा होते हैं ना, सटाए हुए हो गए हैं, इसीलिए। आज भी देखोगे तो गैप डाउन खुल रहा है, परफेक्ट, नो इशू। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। सेलिंग की साइड को देखने वाले हम, बाइंग हम नहीं देखेंगे, इसके बियॉन्ड खुल गया होगा बस। हाँ ठीक है, फिर सेलिंग की साइड पर फाइन। ONGC और कौन कौन है भाई? What is a man? What has he got? रिलायंस भी बेकार ही है। ONGC यार, ONGC मेरा मन नहीं कर रहा अभी, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ना वो चुप हो जाना चाहिए रेदर देन ONGC। 3 दिन हो चुके हैं, मार्केट सेम स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। हो सकता है आज डायरेक्शनल जाना प्रेफर करे, तो ठीक है, इस चीज़ के लिए करते हैं कुछ। बट ये लेवल अच्छा नहीं है ना, यहाँ पे सस्टेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है क्या? गैप अप खुला, नीचे गैप अप खुला, नीचे मार्केट ये लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। कहाँ पे हो तुम? ठीक है, देखते हैं। ये तो इनिशियल कैंडल में ही आ जाएगा मुझे जहाँ तक पता है। इधर करके हम डुप्लीकेट करके निफ्टी का। एक सेकंड, मुझे ज़रा सेटअप करने देना, मैं थोड़ा सा लेट आया ना, इसीलिए लेट हो रही है मुझे, और कुछ नहीं। इधर पे बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। नमूना कहीं का 5 मिनट यहाँ पे इसको भी लगा ही देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा बीच में देखने का। एक्चुअली ना, ये छोटे से चार्ट नहीं होते ना, वरना वो मज़ा आता है। क्या बोलते हैं ना, जैसे वो स्क्रीन ऑन स्क्रीन कुछ करके, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा दे दो, इसके अंदर मैं देख सकूँ तो मज़ा आएगा एकदम। बट फाइन, चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्या हम करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस वगैरह जो भी है, अगर हमारे लिए देखोगे तो मार्केट, मैंने कहा ना, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट इसके अबव खुल रहा है, दैट इज़ फाइन। अगर सेलर्स को आना है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का, पेशेंसली वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इमीडिएट मार्केट को यहाँ से रेजिस्ट करके ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग की साइड को जाएंगे फॉर बाइंग। अगर मार्केट यहाँ से हॉल्ट करना स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल इधर कुछ पॉजिटिव कैंडल हमको दिखती है, फर्स्ट कैंडल आके ही, मतलब देखो मार्केट खुल रहा है इस रीजन में, यहाँ पे क्या है, सेलर्स का रीजन है यहाँ पे तक का। नाउ अगर मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से एक गुड कैंडल क्लोज कर देता है गैप के आसपास, दिस इज़ अ फर्स्ट साइन कि ये यहाँ से पॉजिटिवली हायर साइड को जा सकता है, ठीक है। बट क्या है ना, मैं ट्रेंड के साथ ज़्यादा प्रेफर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म में नेगेटिव अभी चल रहा है। मार्केट के पास ये वीकली चांसेस हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज दे, बट एक बार देख लेते हैं ना,
खुल तो नेगेटिव रहा है, कैंडल के बियॉन्ड तो नेगेटिव ही होना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज देता ना ये, तो यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करता, एक स्ट्रेच होता, उसके बाद ये रेजिस्ट करना प्रीफर करता, यहाँ से एक नया सेल देखने को मिलता। फाइन, क्योंकि सेलिंग ऐसी ही चलती है। सेलिंग में आप देखोगे तो उसी मैनर का एक पुल बैक भी देखने को मिलता है। बाइंग में अगर इतना पुल बैक आ गया, ये चीज़ को ध्यान रखना, बायर्स फिर सस्टेन नहीं कर पाते। सेलर्स में इतना पुल बैक चलता है, बहुत हायर हायर तक के पुल बैक लेके जाते हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70-60% तक, तब भी नीचे चले गए। तो अभी वे बियॉन्ड खुल रहा है। अगर मैं कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो ये ऑटोमेटेड हो गया है कि ये सीलिंग की साइड के लिए है, क्योंकि हाफ ऑफ द कैंडल नीचे चला गया है। बायर्स का रीजन जो है मोस्ट पेनफुल इनके लिए अभी ये रीजन होने वाला है, और एक ये ट्रेंड लाइन होने वाली है। तो क्यों ना मैं ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर दूँ, है ना, यहाँ पे तक। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, नहीं पड़ेगी, मैं देखता ही नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बकवास। For what is a man? What has he got? If not himself, then what he wants. और सेलर्स जिस मैनर में आए हुए हैं ना, वो मैनर से गैप डाउन काफ़ी अच्छा है। सेलिंग के लिए ज़्यादा जाना चाहिए रेदर देन बाइंग। एक बार मार्केट इस जोन के नीचे निकल गया, अगर इनिशियल कैंडल में मार्केट इस जोन के नीचे आना स्टार्ट हो गया, दैट इज़ अवर फर्स्ट साइन कि भाई ये सेलिंग के लिए जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर बाइंग के लिए जाना है तो मार्केट को रिकवर करना चाहिए क्विकली, एकदम क्विकली, ठीक है। सेलिंग के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए, इधर इन दिस केस इसके हाई को ब्रेक ना करें और मार्केट यहाँ पे पड़ा रहे और उसके बाद ब्रेक डाउन करे, तो एकदम मज़ेदार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। टारगेट अगर मैं ट्रेंड लाइन बताऊँ ना, ये सीरियसली मैं इसका लो देखना चाहूँगा 320, एटलीस्ट 300, ये सब रीजन 350, 320 ये सब, ठीक है। तो देखते हैं, प्रीवियस लो के आसपास तो जा सकता है करके, जाने को तो ये भगवान के पास भी जा सकता है। विक्स थोड़ा सा ऊपर खुलेगा शायद से, या काम डाउन हो गया होगा, देखते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंटम देखने को मिला है। तो प्रीमियम भी हमें ऑलरेडी गुड मिला हुआ है, देखते हैं। तो 1 मिनट रह गया है, उसके बाद चलते हैं कुछ। फॉर व्हाट इज अ मैन, प्राइस एक्शन को तो मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा, बट हो सकता है जो क्लियर कट हो उनको मैं प्रिफर करूँ रैदर देन बेकार बेकार से, जिनको मैं थोड़ा सा वो दे रहा हूँ वजूदियत। यहाँ से नेगेटिव आके एक इम्पैक्टेड 5 मिनट पहला नेगेटिव बन जाता ना, मज़ा आता है एकदम, ये काफ़ी अच्छा जाने का साइन हो जाएगा आज। अगर इनिशियल 5 मिनट नेगेटिव आके 600 के रीजन के आसपास क्लोज है, चांसेस है यहाँ पे अगर बायर्स आउट होंगे तो मार्केट इमीडिएट चाहेगा 600 के बाद एक टिक और नीचे लगाए, फिर आके कहीं पे वॉलेटिलिटी करके फिर सेलिंग की साइड को जा सकता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी बायर्स तो आराम से बैठे हुए हैं, बट देखो अभी कैसे ये इमोशन खोते हैं अपना। इमोशनल डैमेज हो जाएगा, डैमेज। For what is a man? What has he got? अरे कौन कौन थे इधर? ओबियस रन कर रहा है क्या? मैंने देखा तक नहीं, मैं सीधा इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हमें सेलिंग की साइड का स्कोप नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली दिख रहा है। 18.48 यार, पेज पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। नाइस, वेरी गुड कैंडल, सेलिंग की साइड के स्कोप दिखा रही है, फाइन। विक्स है आपका 18.47। प्रीमियम्स रिएक्ट तो अच्छा कर रहे हैं, बट मैं ये सोच रहा हूँ क्या पुट बाइंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का पुट लगना चाहिए 600 का 221। देखते हैं कौन कैसी वॉलेटिलिटी दिखाता है उस हिसाब से। और हसरतों के चांद पे कैंडल बहुत प्यारा बना हुआ है। अगर ये लोअर साइड को होल्ड करना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो मार्केट एक सेल प्रेशर जनरेट करेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसको ग्रैब तो करना चाहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुश बैक कर सकता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे 2-3 कैंडल का,
उसके बाद देखते हैं। जोन तो काफ़ी प्यारा है। अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ ना, तो हमें इमीडिएट अभी निकलना प्रेफर करना पड़ेगा 520 तक। यहाँ तक मार्केट इमीडिएट आना चाहिए। बायर्स का एक बार प्राइस एक्शन आ जाता ना तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये रीजन बायर्स का है। ठीक है, आने दो, ये कैंडल अच्छा बन रहा है। फॉरवर्ड इज अ मैन, मैं बोला बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा सा पुश कर सकता है, बाकी तो और सब ठीक ही है। क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चौमू बना हुआ है आज। अल्ट्रा का विक्स बायर्स का अगर एक प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल होता हुआ दिख गया ना तो दैट इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे से गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है, दैट इज़ फाइन। बट मैं सेलिंग की साइड को स्कोप देखना प्रीफर करूँगा। तो यहाँ पे अगर कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बनती है, मार्केट इसी रीजन को होल्ड करता है, तो फिर एक नेगेटिव साइड के लिए देखना प्रीफर करेंगे। इन दिस केस अभी अगर कोई नेगेटिव कैंडल अगर क्लोज देता है इस रीजन के आसपास, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड केस टू सेल। हल्का सा यहाँ पे पुश मिले और उसके बाद हम सेल करना प्रीफर करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़े से इंटरेस्टेड है। वैसे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट कुछ उल्टा खिचड़ी पक रहा है क्या? ओ सॉरी, ये गैप गैप क्या बोलूँ मैं, क्या मेरे को दिख रहा है कि गैप है ओरिजिनल में? भाई साहब किस खुशी का गैप है? प्रीमियम्स आर नॉट इवॉल्विंग लाइक सच, सो ये यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। यहाँ पे अभी ठीक है, नाइस। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा या सेल करूँगा। यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल आता है, उसके बाद वेट करता है तो फाइन, सेलिंग के लिए चलेंगे। या जिस मैनर में ये कैंडल क्लोज दे रहा है वो भी अच्छा है, बट ये प्रीमियम ये अच्छे नहीं है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा। इसकी चिंता मुझे नहीं है, 5 मिनट का कैंडल भी अच्छा ही बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीमियम प्रीमियम को ये शॉर्ट तो अच्छा चल रहा है यार। कॉल शॉर्ट अच्छा दिख रहा है भाई, 213, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे। फॉर व्हाट इज अ मैन, कैंडल्स बहुत अजीब से बने हैं प्रीमियम के चार्ट में। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 कैंडल में आपको गैप देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे भी एक गैप दे रखा है। तो ये चांसेस हैं थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ को पुश करे, यहाँ पे से अगर फिर नेगेटिव आना स्टार्ट करता है, दैट इज़ द केस कि हाँ यहाँ पे ऑब्वियस जो स्टॉप लॉसेज होंगे ना बायर्स के आउट हुए हैं, तो यहाँ पे तक मार्केट हो सकता है मूव करे। थोड़ा सा मैं लॉस्ट हूँ तो मैं वेट करना चाहूँगा। मूव नहीं कर रहा है एक्चुअली में प्रीमियम वगैरह ना, कैंडल तो बहुत प्यारा बना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बारी को यहाँ से एक प्राइस एक्शन दिख जाए, 5 मिनट का कैंडल बहुत प्यारा क्लोज दिया है, तो हम करने वाले हैं शॉर्ट। एक बार को मार्केट इसी रीजन के आसपास से पुल करे, अगेन इस रीजन को क्रॉस करे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे कॉल को, और उसके बाद देखते हैं क्या चलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा समवट शॉर्ट होना चाहिए। इधर स्टॉप लॉस थोड़ा सा, यार ये बहुत मूव कर रहा है भाई भाई, क्या क्या बोलूँ मैं। ये 640 वगैरह के रीजन के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर फिर वापस आ रहा है सेल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखी जाएगी। देखेंगे, क्या ही तो चला जाएगा, बस ऐसा मोमेंटम ना आए जैसा अभी आया, दिक्कत की बात हो जाएगी। बैंक निफ्टी लुक्स वेरी गुड, नाइस।
देखो अगर ये सेलिंग यहाँ पे से हुई है ना, तो मार्केट को इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हाई ब्रेक करे ठीक है, बट सस्टेन करना इज़ लाइक यू नो इट्स ट्रैपिंग समवन। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें, जैसा मैं सोच रहा था ना इनिशियली कि वेटिंग वेटिंग वैसा। इसीलिए मैं इस प्राइस एक्शन में इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पे एंट्री मिलता दैट इज़ फाइन, क्योंकि 1:2 आप यहाँ से ईजिली देख पाओगे। बट द इशू इज़ कि यहाँ से मार्केट दिख नहीं रहा है उस मैनर में, ठीक है। और गैप्स प्रीमियम में देखो, गैप्स बाप रे बाप भाई अलग नशे में। निफ्टी डजंट लुक गुड। वॉलेटिलिटी का सिंबल दिख रहा है अभी भी। वेट करना पड़ेगा, बहुत देर वेट करना पड़ेगा। वेट ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मार्केट को एकदम रिटेस्ट करना चाहिए स्लोअर, तब जाके कुछ बनेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वेट तो करना पड़ेगा। और ये रीजन ना अच्छा नहीं है। आप अगर प्रीवियसली चल के देखोगे 15 मिनट में शिफ्ट होगे ना, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जनरेट हो रही थी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक बार ये बियॉन्ड आना प्रीफर करे, दैट इज़ द गुड केस कि यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए था, बट नहीं निकला। फाइन। यहाँ पे शॉर्ट करने का आप मैनर देखोगे तो पुट उल्टा रिएक्ट कर रहा है, कॉल उल्टा रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पे शॉर्ट करने जाओगे, राइट। यहाँ चार्ट में आपको प्रीमियम इधर दिखा रहा है, यहाँ पे गैप खुल रखा है, 225 भी मुश्किल से मिलेगा, ये कहीं नीचे पटकेगा, इमीडिएट रिवर्स, क्या ट्रेड फायदा। इधर स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा रहा है मोस्ट प्रोबली, फिर देखते हैं। ज़्यादा सस्टेन कर गया तो दिक्कत है। अभी देखना है, बायर्स को ना बुला रहा है। बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि यार ऊपर की तरफ को गैप पेंडिंग है, कल भी तो ऐसे ही हुआ था, चलो यहाँ से एक बार सस्टेन करते हैं, बट मार्केट फिर इमीडिएट इसको फेल करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आज ये स्कोप है नहीं अभी गैप फिलिंग का। बायर्स को आना था तो इनके पास ये रीजन काफ़ी प्यारा था, यहाँ पे से इनको रिएक्ट करके ऊपर होल्ड कर देना चाहिए था, यहाँ पे जाते तब दैट वाज फाइन, बट डाउटफुल। ये बायर्स को ट्रैप करेंगे अभी। ओहो हो, ओ ओ ओ, अरे मिस हो जाएगा भैया। कहाँ पे स्टॉप लॉस 2.45 सेल करेंगे हम यहाँ पे 20 क्वांटिटीज़ के साथ में। इतना नी क्या बोलूँ मैं इसको यार, क्या चोमू है क्या, उतना नीचे तो मार्केट था भी नहीं। सर्टेनिटी तुम्हारा कद्दू सर। स्टॉप लॉस में यहाँ पे रखना चाहूँगा भाई। ये तो मार्केट मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनको। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। ये गैप होल्ड कर सकता है क्या? ऑब्वियसली कर सकता है, बट अभी तो पहले नीचे तो आए, डे लो तो क्रॉस करे। डे लो ही क्रॉस नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा। तो अभी बायर्स का प्राइस एक्शन बन रहा है, बनने दो। जिसको बाइंग करनी है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बाय शुड बी हेयर, कि इसका हाई जब क्रॉस करता है, एक दो डोजी बन चुका है, परफेक्ट। अगर निकलना है तो यहाँ से निकल जाए। अगर एक और डोजी आया और फिर अगर मार्केट इसका लो ब्रेक कर गया, दैट इज़ नॉट अ गुड केस, फिर यहाँ से एक और सेल देखने को मिल जाएगा। वट इज अ मैन, वट हैज ही गॉट इफ नॉट हिमसेल्फ। बाप रे बाप, वॉलेटिलिटी देखो भाई, अलग नशे में। देखते हैं, चलो रिएक्शन देखेंगे। यहाँ से अगर कुछ प्रीमियम नहीं आए ना तो ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं ज़रा इसको देखता हूँ। समवट यहाँ पे सॉर्टिंग था, स्टॉप लॉस इधर है 8 रुपये का, नाइस। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए पूछते हैं। टारगेट रुक जाओ पहले देखने तो दो। 19 प्रीमियम देखो इधर 8.15, कॉल बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। ये कैंडल पे देखो, जहाँ पे मोमेंटम एंड होना स्टार्ट होगा ना, वहाँ पे हमें एंड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो।
चुप रहे, चुप, ट्रंग ट्रंग मत करें। और वट इज अ मैन, ये ना ऐसा लीनियर तो नहीं जा पाएगा ऊपर को, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की तरह भी हिट होना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से मुझे डाउट में लग रहा है कि ये रिवर्स करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये मैं बोल चुका हूँ ना, बाइंग के लिए पैटर्न है नहीं यहाँ पे, तो रिस्क की बाय आप कर रहे हो। इमीडिएट जैसे ये फेल होगा ना सिंगल कैंडल में आके, फिर ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये सीधा इसके नीचे आना प्रेफर करेगा। और 15 मिनट का हो सकता है हमको एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिले रादर देन कुछ, क्योंकि कन्फ्यूजिंग मैनर इतना है, और डोजी से ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। चुप, जान दे उसको, फालतू में खिचड़ी पक रही है यहाँ। अभी ठीक है, एक ट्रेल दे रहे हैं ना। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट करूँगा मैं एक्टिव इधर। भाई ऑयल में एक ट्रेड है, हाँ बिल्कुल ऑयल में मैंने ट्रेड लिया है। ONGC, बाप रे बाप, ONGC में मैं शॉर्ट करने का सोच रहा था, बहुत प्यारा फॉल कर रहा है, बट मैं थोड़ा सा जा नहीं पाया हाथ, क्योंकि गया नहीं उस साइड को। बट ठीक है, एक साइड काम करते हैं ना, यहाँ पे ONGC को रख देते हैं। ONGC आज बहुत प्यारा ट्रेंड कर सकता है डाउनवर्ड के लिए, इसके पास इतना अच्छा पोटेंशियल है, एंट्री भी काफ़ी प्यारा दिया है। बस ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ये अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर मुश्किल है। 1 मिनट में देखते हैं अभी अपने चार्ट को। ठीक है, होल्ड कर रहा है, फाइन। यहाँ तो नहीं इंस्टेंट ऑर्डर, अबे भाई तू भी निकल जाए यहाँ से। ONGC मुन्ना, यही से तो बोल रहे थे हम तुमको कि यहाँ से ना ज़्यादा रिवर्स मत करना, और स्पेशली अपना हाई तो ब्रेक मत करना तुम, क्योंकि फंसाओगे सभी को। प्राइस एक्शन अभी बना ही नहीं है, हायर हाई का प्राइस एक्शन बनेगा तो कुछ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, हु केयर्स अबाउट इट। मेरे को यहाँ पे फंड्स कितना है, 14745। ये तो गाड़ी झूली रही है इसकी रैंडम स्टफ के चक्कर में। ठीक है, अच्छा है, होल्ड कर रहा है, फाइन। प्रीमियम देखोगे ना तो यहाँ 1:2 आ चुका है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, विक्स जब हायर होती है तो ऑप्शन बाइंग करने में ज़्यादा भलाई होती है। यहाँ देखोगे तो 1:2, आप यहाँ देखो तो 1:1, क्या फ़ायदा। और डीके बराबर ही चल रहा है सेम दोनों में। बट मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये कैंडल समवट नेगेटिव टर्न करता ना, तो इसके नीचे शॉर्ट करना प्रेफर करता मैं, इस जोन के नीचे। अगर ये सिंगल कैंडल आके नेगेटिव क्लोज दे गया तो मज़ा आएगा एकदम यहाँ से शॉर्ट करने में। अभी 30 सेकंड है, क्या ये नीचे आएगा। कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, अरे इतनी रॉकेट साइंस मेरे बस की नहीं है, तो इसको हटा यहाँ से। ओके भाई, ट्रेल दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। ONGC थोड़ा फंसा रहा है, बट फाइन, क्योंकि ONGC का प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा फियरफुल लग रहा है। एक काम करूँ, इसको मैं आज है ना 15 कर दूँ, 2 7 7 6 8 12 14। ठीक है, यहाँ पे एक काम करेंगे मोमेंटम में। अरे यार, फिर इसको एग्जिट भी तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा एक बार लोअर साइड को निकलना प्रेफर हो तो चलता, बट प्राइस एक्शन तो दे दिया ट्रेल के लिए। ऑब्वियस रूल बैंड मत कर मुन्ना, यहाँ पे से इतना अच्छा दिया है कि क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे आके चुपचाप बैठ जा, स्पेस दे दे, आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल, ओके। ऑयल में मेरे को एक ट्रेड चल रहा है, इसीलिए ऑयल में ONGC को फॉलो थ्रू देना चाह रहा हूँ मैं। ONGC एक बार अगर निकल गया ना नीचे, बहुत प्यारा मजा आएगा। ऑयल इसके अकॉर्डिंगली मूव। भाई भाई भाई, आप एक सेकंड चेक करना, तो 4 कैंडल नेगेटिव अगर आज आना भी है तो ये 272 वगैरह तक आ सकता है क्या। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 272।
एक सेकेंड ना, क्या ये नेगेटिव आया? अभी आया है यार, तब से तो नहीं आया है। ठीक है, एक लोअर लो का प्राइस एक्शन अगर कहीं पे बनता है तो सॉर्ट करेंगे, देखी जाएगी। नहीं, क्यों देखी जाएगी बे? एक्सपेरिमेंट, देखी जाएगी कुछ भी, मतलब फालतू कुछ भी देखी जाएगी। तेरे पिया गए इंग्लैंड बजा के बैंड हो जाएगा। रीजन तो अच्छा है वैसे, एक्चुअली बताऊं, अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर आता है ना तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एक और बार ये लो के आसपास चला जाए। यहाँ पे से कुछ प्राइस एक्शन अगर बनता है, बट इशू ये है कि क्या रैपिड आ रहा है नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। बट हैज ही गॉट वर इन द नेम, यहाँ से सार बाइंग आई तो फिर दिक्कत है, बट यही लेवल फिर रेजिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ओएल ओएल एनजीसी, इतना कुछ देखना पड़ रहा है, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अबे क्यों उसके पीछे पड़ा है? इसका स्ट्रक्चर देख लेना सीधा भाई, इनसाइड सेटअप, माई सपत इनसाइड सेटअप भाई, कोई फ़ायदा नहीं है इसको ट्रेंडिंग के लिए होल्ड करके। बट 3 दिन से तो ये रेंज के अंदर ही है, तो खुला भी तो गलत है ना आज, और यहाँ से कहाँ जाना चाहेगा? ठीक है भाई, डाटा मुझे दिख नहीं रहा, डाटा मुझे दे नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे बुक करूँगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल करो आप। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट बंद करना पड़ेगा और बाइंग को रखना पड़ेगा 14 क्वांटिटी के साथ में। क्या मुझे लोअर लो के प्राइस एक्शन में इंटरेस्टेड होना चाहिए? मैं बस ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट बिगर टाइम फ्रेम में मुझे लग नहीं रहा कि ये ऐसे जाएगा करके। ऊपर ड्रैग हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, देखते हैं क्या होता है। कुछ प्रीमियम यार समझ नहीं आ रहा है ना, एक्चुअली मैं खिचड़ी क्या पक रही है इधर। प्रीमियम काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर व्हाट इज अ मैन, यहाँ से ड्रेस्टिकली अप जाता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड केस ऑयल, क्योंकि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड केस। इन बोथ केसेस हमको ट्रेल आउट करना पड़ेगा, तो अभी वेट करने का टाइम है रेदर देन सेलिंग का। देखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम अलर्ट। मार्केट जब यहाँ पे आएगा, मुझे लग रहा है ना जिस मैनर में ऊपर टिकाया है अभी, ये चला जाएगा हायर साइड को। कैंडल्स वगैरह तो अच्छे बने हुए थे। ठीक है, देखते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन करूं क्या? प्राइस एक्शन बेसिस पे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। रेजिस्टेंस एरिया में है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अरे ठीक है ना, तो यहाँ से कल्टी मार, तू भी यहाँ से कल्टी मार। ठीक है, एंट्री 192। ओके, मैं इसको नोटिस करना प्रेफर करूँगा रैदर देन, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे। प्रीमियम बहुत कम है यार, बट ये सूट भी तो हो जाएगा क्या? चांसेस तो हैं कि ये इसका लो टेकन आउट करने निकले, बट फाइन। यहाँ पे ट्रेड मिलेगा समवट इस पॉइंट पे। इसका स्टॉप लॉस कितना है? इधर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। व्हाट इज़ अ मैन, ये गैप पेंडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। अरे भाई बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मुन्ना, मैंने देखा नहीं, सॉरी, नहीं तो ये मैं कर देता। बैंक, बैंक निफ्टी में कहाँ करूँ यार मैं, वो वॉलेटिलिटी बहुत दिखाता है। एक्चुअली इसे ड्रॉ डाउन पता है कौन कर रहा है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत प्यारा मूव कर रहा है और निफ्टी होल्ड करना चाह रहा है, तो एक आदमी तो पुल होगा भाई, ये बात ध्यान रखना। हमने किया है एट द रेट 935 पे ना, 24,600 पी। गलत पी है पहली बात तो छोड़ो, इसको हटाओ यहाँ से। इसको लगाओ ऑप्शन मार्क, यहाँ इसको लगाओ ऑप्शन चेन। अबे
650 का कॉल होना पुट होना चाहिए। हाँ तो ये लगेगा यहाँ पे। मार्केट का प्राइस इधर 7 रुपये का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, स्टॉप लॉस तो अच्छा दिख रहा है। टारगेट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? तो टोटली क्लूलेस, बट लो का टारगेट कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। 24,650। हाँ जी, कौन सा? वही तो है। SL इज इक्वल टू 7.65 टारगेट डे लो। फॉर वट इज अ मैन। ओह शिट, प्राइस एक्शन तो शिफ्ट हो गया भैया, क्या करना है? बुक करना पड़ेगा मुन्ना, बुक करना पड़ेगा। बट ये तो ऊपर निकल गया। थोड़ा सा 1 सेकेंड इसको रिटेलिएट होने दो। गैप क्रिएट करके आया हुआ है। एक बार ये गैप फिल करने जाता ना तो अच्छा था। चलो यहाँ पे आ जाते हैं कि मेरा C2C बैंड होगा। अगर मार्केट अभी इसका हाई ब्रेक करता है, जो कि अब दिख रहा है, तो मैं आउट हो जाऊंगा यहाँ से। मेरा ध्यान एक्चुअली यहाँ पे था नहीं, वरना तो अब हम एक और ट्रेल लेके आ गए नीचे के लिए। देखा, मेरे को यही डाउट लग रहा था। 937। इसीलिए कहते हैं ना, मार्केट विल क्रिएट सो मैनी टेम्पटेशन फॉर यू। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे शॉर्ट करने का स्कोप क्यों नहीं दिख रहा है, पता है? नीचे के ये रीज़न की वजह से। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है। अगर मार्केट को साइडवेज जाना है, जाने देंगे। हमें कितनी देर वेट करना है? मैं तो एक्चुअली प्रिफर करूँगा कि ज़्यादा देर नहीं रहेंगे हम, बट फाइन, लास्ट डे है, देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर अगर बनता है तो। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। रिवर्स हो गया है। क्या मुझे यहाँ से इस कॉल को बाय करना चाहिए यार? एक्चुअली प्राइस ना अभी थोड़ा सा अच्छा तो दिख रहा है कि सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। 5 मिनट का प्राइस एक्शन वगैरह बता तो रहे हैं, तो वेट करते हैं एक और बार। यहाँ पे अगर एक स्विंग बनता है तो उसके बाद चलो मैं बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि प्राइस मुझे बोल रहा है कि भाई मैं बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ 650 का कॉल। और मैं पुट के लिए क्या करूँगा? पुट के लिए तो मैं अभी वेट करने वाला हूँ। मार्केट जब तक डे लो पे नहीं आता है तब तक तो मैं पुट शॉर्ट नहीं करूँगा। यहाँ ध्यान रखना, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? मार्केट को क्या करना चाहिए? वापस से स्विंग एक देना चाहिए जनरेट करते हुए, जो कि अभी ये दे रहा है। परफेक्ट। अगर ये यहाँ से हाई एक बार क्लोज कर देता है, इसके ऊपर 1 मिनट का एक कैंडल अच्छा सा, या थोड़ा सस्टेन करना स्टार्ट करता है, दैट्स द केस वेयर आई विल बाय। अगर लो क्रॉस हो गया, परफेक्ट, आई विल बी ग्लैडली हैप्पी। यहाँ पे कुछ मेरे लिए है ही नहीं बना हुआ। वाइल मुझे स्टॉप लॉस देने वाला है, बिल्कुल, क्यों नहीं देगा? अच्छे रीजन में स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। फॉर वट इज अ मैन। चला अच्छा गया था ऑयल नीचे, बट सस्टेन करना स्टार्ट कर गया। एक बारी को लो क्रॉस कर भाई तू मेरे भाई। बट यार ये बार बार प्राइस एक्शन ऐसा दिखाएगा ना तो फिर तो भाई मेरे भाई एक बात समझ, वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है अभी? जाने दे बे, हट हट यहाँ से, भग। मेरे काम का नहीं है तू, मेरा नाम तू। व्हाट इज मिस्टर टाटा स्टील डूइंग? गड्डी तेना हंसदी, गड्डी रे तेना हंसदी। अच्छा बेटा। टाटा टाटा स्टील क्या बोलूँ मैं? एक गैप फिलिंग का स्कोप दिख रहा है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा मैं, देखना अभी। क्योंकि यार स्टॉप लॉस ही इतना छोटा है ना यहाँ पे, क्वांटिटी रिड्यूस रखनी पड़ेगी कुछ करके। इधर तो ब्रोकरेज ही जनरेट हो जाएगा इतना। 0.35 रखना पड़ेगा 100 क्वांटिटीज़ के साथ में। 0.18 वेट करते हैं थोड़ा सा। भाई मुझे नहीं लगता आज भी ये कुछ करने वाला है। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर बहुत बेकार बना हुआ है।
खिचड़ी पक रही है मार्केट में, खिचड़ी। अरे क्या करेगा ऐसा लेके यार, कुछ है भी उसमें। सेलर्स आए, बायर्स ने प्राइस एक्शन आया राय दिया, उसके ऊपर चले जाएंगे तो मोस्टली वो टारगेट करना चाहेंगे गैप को, बट ये अगेन रेजिस्ट कर रहा है। हु केयर्स, छोड़ो इसको, जाने दो। जितना अच्छा टिप मारेगा नीचे। एचसीएल टिक में एक्चुअली एक ट्रेड है जो मुझे दिख रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ना बन रहा। प्राइस एक्शन बनता ना एक बारी, मज़ा आता। For what is a man, what has he got? Okay. ONGC, oil. What has he got? तो यहाँ पे हमने बाय करना है 100 क्वांटिटी के साथ। मार्केट को ऑर्डर देंगे हम 100। टेम्प्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेड अच्छा दिख रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो अच्छा है। स्कैल्प करने के लिए जस्ट गरीब आत्मा है कुछ, बट इजंट इट टू ऑब्वियस कि वो हायर लेवल के लिए चला जाएगा। यार स्ट्रक्चर इतना गंदा है ना, क्या बताऊँ मैं तुमको। अभी फिर ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आया फिर ये बता। 0.20 40 what has he got? I did it my way। भैया अगर आपको सेल के लिए आना है तो आपको दोबारा नीचे आना पड़ेगा। ONGC ऑयल जो भी है आप। और आप अगर निफ्टी 50 की बात करो, क्लूलेस कितने लोगों ने आज स्टॉप लॉसेस जला दिए होंगे। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो मैं एक बार बाइंग के लिए ऑप्शन ट्राई करूँगा, और कुछ नहीं। 650 का कॉल रहेगा, क्योंकि 650 का कॉल अभी अच्छा दिख रहा है। टैम्प्ट नहीं होना है मुझे। अच्छी बात यह है कि मेरे को टैम्प्ट नहीं होना है, और मुझे कर भी नहीं रहे हैं टैम्प्ट। टाटा स्टील मुझे टैम्प्ट कर रहा है, तो मैं बाय करूँगा 100 क्वांटिटीज़ मार्केट में। फिर ऊपर का प्राइस। ये ज़िंदगी चली गई है इन लोगों की कर करके, बट फाइन। स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं मैं तुझे उतना। मैं तो तुझे क्विकली निकालने वाला हूँ, सही में, बिल्कुल। कितना स्टॉप लॉस दूंगा मैं? मेरी तरफ से एक मोमेंटम में ये 1:2 आ गया तो मैं बुक कर दूंगा इसको। वाइल इज सस्टेनिंग, इसके ऊपर क्लोज देता तो अच्छा था, बट नहीं दे रहा है। ये कैंडल जाके अच्छा क्लोज देना चाहिए या सस्टेन करना चाहिए, दैट इज़ द केस। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सेल करना चाहिए, बट क्योंकि टाइम इधर स्टॉप लॉस कितना होगा, सेम कैंडल के लो के आसपास रहना चाहिए। मैं दूंगा ही नहीं इतना स्टॉप लॉस भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसको चले जाना चाहिए रैदर देन बकवासबाजी करने के। ऑयल का आवाज़ आएगा अभी टुणुंग करके, ऑयल कट जाएगा। एक कैंडल हायर लेवल को क्लोज नहीं दिया। प्रीमियम्स ऑयल का आवाज़ आया ये, ठीक है। टुणुंग टुणुंग ट्रेल हिट हुआ ऑयल में, बहुत देर अटैम्प्ट किया, बट फाइन। और मुझे जहाँ तक लग रहा है टाटा स्टील में भी आने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे, बट फाइन। टाटा स्टील को मैं और ट्रेल दूंगा। हाँ ना जी ना, ना। मुझे लगा उसकी हवा बोली होगी। अरे यार चुप रहो यार आप, दिमाग मत खाओ अभी, रुक जाओ आप। काम के टाइम पे सब आवाज़ दे रहे होते हैं यार। इसका मोमेंटम ना उल्टा नहीं लग रहा है कुछ। भगवान मालिक भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है आज। टाटा स्टील से भी मेरा डाउट हट गया है अभी। मुझे लग रहा है ये क्विकली नीचे आ जाएगा तो मैं और ट्रेल करूँगा तेरे को। प्रभु की माया। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो एक बार बाइंग करके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस सेट होगा, और क्या। दिख तो अच्छा रहा है तो मैं बाइंग करता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने बाय किया। स्टॉप लॉस मैं बहुत ही छोटा दूंगा इसी कैंडल के नीचे। टारगेट मेरे लिए गैप होगा और कुछ नहीं। 226, 225 ट्रिगर स्टॉप सेल। मुझे तो डाउट लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे ना निकल जाए। ना 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 जी ना। एज एक्सपेक्टेड इधर आज भी लॉस हुआ। उफ, मार्केट की ऐसी की तैसी। क्योंकि बाइंग के लिए दिख नहीं रहा था, बट बैठना भी अपने में एक कला ही है। ये दिख नहीं रहा है, प्रीमियम यहाँ से जंप नहीं कर रहे थे, बट मेरा दिमाग इतना फिर चुका है ना हर चीज़ देख देख के, इसीलिए मल्टीपल चीज़ों के साथ में निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। @947, @7.75। टाटा स्टील से भी मुझे कोई क्लू नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है टाटा स्टील भी स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। भगवान मालिक फंसा रहा है फालतू में। कभी भी आके सेल करने चला जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। For what is a man? What has he got? अबे यार क्या किया है? कुछ भी नहीं किया यार, सही था वो बिल्कुल। भाई साहब ऑयल में जाके देखो एक बार क्या बिक मारा है। ओएनजीसी कितना प्यारा वर्क कर रहा है। ऑयल ही जाके स्टॉप लॉस ट्रेल आउट किया है। C2C के आसपास ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ये बुक हुआ होगा 14 रुपये पे। स्ट्रक्चर यार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ना सस्टेन करना प्रेफर करेगा, बट हु केयर्स अबाउट इट। 200, इतना गंदा ट्रेड, वाहियात। टाटा स्टील कहाँ है? इसमें भी मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा कि टाटा स्टील देने वाला है। स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? पॉजिटिव की वजह से एक रैली दिख रही है, राइट। इसका लो ब्रेक करेगा ना तो ये फिर सस्टेन नहीं करेगा। कभी कभी मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मनी पता है कहाँ पे है इस रीजन में, मतलब सही होने के लिए मल्टी लेवल ब्रेक करना, और वो भी सेकंड हाफ का ब्रेक करना। ये अभी आके अगर क्विक नीचे आ गया, बहुत दुख हो गया मुझे, बहुत दुख। क्योंकि फिर यहाँ पे से सेलिंग का प्रेशर जनरेट होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन जो मैं डिमांड कर रहा था वो मोस्ट प्रोबेबली इसको नीचे ले जाएगा, और यहाँ पे भी कहीं नहीं रुकने वाला है, क्योंकि सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। For what is a man? What has he got? If not himself. @9। मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरे को रिट्रेसमेंट ज़्यादा लग रहा है। एक बार इसके हायर लेवल पे जाके ये आता था ना तो मज़ा आता, मैं टाटा स्टील को और ट्रेल करता। मेरा मन तो टाटा स्टील को बुक करने का कर रहा है एक्चुअली, बट यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल क्लोज दिया है। इसके नीचे शॉर्ट करते हैं एक, और इसके ऊपर बाइंग करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे पुट को बाय करना है इसके हाई पे। स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के आसपास रखूँगा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया आपका। तो एक बार बेटा लो ब्रेक कर दूँ, तब देख, मुझे पता है ना तो ड्रामेटिकली आएगा नीचे। बस देखा देखा, तू निकल यहाँ से, तेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही एग्जीक्यूट कर देगा। कभी कभी आपको चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती हैं, बट आपको वेट करना पड़ता है।
कोई फ़ायदा नहीं इसको रख के, राइट। स्टॉप लॉस मैं बोला ना, टाटा स्टील मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हिट करेगा। निफ्टी अगर इसका लो ब्रेक नहीं करता है आके, तो इसका मतलब शांति से घर चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। डी हाई कल ही मैंने इस बारे में बात करी थी, फिर मैं सेम चीज़ को ब्रेक कर गया। इतना क्यों? मेरा तो मन नोट डाउन करने का भी नहीं कर रहा अभी, नहीं कर रहा मैं आज, मेरा भेजा हिल गया है पूरा। चलो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ट्रेलेबिलिटी एक ही ट्रेड मिला, वो भी बेकार जगह पे लिया मैंने। एक्चुअली बैंक निफ्टी अगर आप एक बार देखोगे ना, आप बड़े शौक हो जाओगे बैंक निफ्टी को देख के। बैंक निफ्टी को देखो यहाँ, और 15 मिनट को देखो। होना तो था यही, बट इतना टाइम लगाएगा ये नहीं मालूम था मुझे। और मैं निफ्टी को लास्ट डे बोल के ऐसे जाना तो नहीं देना चाह रहा था कि मतलब मैं छोड़ दूं करके। Tata Steel trailed very nicely. Yes. ONGC trailed very badly. Yes. Sorry, oil India. ONGC is going very good. और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ भी गया। कितना है पता है टारगेट? यार यहाँ पे ना मैं क्या बोलूँ मैं, 1:4 का टारगेट है यहाँ पे। और अगर इनफ फ्लो चलता रहा तो हु केयर्स, जाने देंगे मार्केट को। अभी इसका हाई ब्रेक यार, सी प्रीमियम कुछ डांस ही नहीं कर रहे हैं यार, क्या बोलूँ मैं। इनका कलर देख के भी मेरे को अजीब सा लगने लग गया एक तो। नहीं कर रहा मैं नोट डाउन। जहाँ लेना चाहिए था वहाँ लिया नहीं, गरीब आत्मा। बात ही है कि वो क्लैश में है चोमू, उधर कहाँ लूँ मैं बता। बायर्स ने जनरेट तो नहीं किया, नाइस। ONGC का टारगेट आ गया। ऑयल इनसाइड डे बनाएगा, ये क्लियर कट दिख रहा था, बट फाइन। और अगर इनसाइड डे बनाता है तो अपने लो को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है ये। प्रभु क्या चल रहा है मार्केट में। क्या बीच में है? बिल्कुल है। तो एक काम करूं, तुम भी हो मैं भी हूँ, पास आऊं तो कह लो तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। तो यहाँ से कल्टी मार, पहली बात तो। दूसरी बात, ONGC का टारगेट कितना रह गया है? 30 पैसा।
लास्ट डे कितना बेकार बिक रहा है, ऑलमोस्ट एवरी डे स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई, ऑलमोस्ट एवरी डे क्या सारे दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बस पहले दिन को छोड़ के। पहले दिन मेरी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे से अभी देखोगे तो भले मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा है, दैट इज़ फाइन, बट ये हो सकता है कि एट एन इंस्टेंट ना यहाँ से नेगेटिव एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिले। टारगेट में क्या रखना चाहूँगा, मैं प्रीव्यू में पूरा होल्ड करना चाहूँगा इसको। मैं चाहूँगा कि मार्केट इधर आए, इमीडिएट यहाँ पे बाउंस करे और फिर नीचे चला जाए यहाँ तक एटलीस्ट। पहले तो ये डे लो, बट उसके लिए इसको क्विकली आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो फिर डाउटफुल है। कॉन्ट्रा, चलो सेशन मैं तुम्हारे लिए एंड कर रहा हूँ, मैं तो देखता रहूँगा शांति से क्या चल रहा है।